आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है एक्स का पावर एक्स माइनस 2 का पावर 3x प्लस 192 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है आपका एक्स का पावर एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरा टर्म ये है पूरा, जिस पर ये 2 का पावर लगा हुआ है, ये पावर है और इसका साइन क्या है माइनस है, तो इसको हम लोग आरएचएस साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या है आपका इक्वल टू है, ठीक है। ये माइनस साइन है, ये आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 3x प्लस 192, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, x का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 3x प्लस 192 ये आया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे कि अगर x का पावर m प्लस n है तो ये बराबर होता है x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस 3x को आप m समझिए और इसको आप n समझिए और ये आपका क्या है, ये x है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या लिखा हुआ है, x का पावर x इक्वल टू, अब देखिए जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है x, यहाँ पर x हमारा क्या है, बेस हमारा यहाँ 2 है, इसके ऊपर पावर क्या है m, m हमारा क्या है, ये 3x है। फिर क्या है, ये इनटू है तो इनटू लिखिए। फिर ये क्या है x, x हमारा क्या है यहाँ पर 2 है और ये क्या है n, n हमारा क्या 192 है, ठीक है। ये आया इक्वल टू, ये क्या है 2, अच्छा ये 3x है। तो इस 3 और x के बीच में क्या साइन है, इनटू का साइन है, तो हम यहाँ पर 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 3x को क्या लिखा है, 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। फिर ये क्या है इंटू, फिर ये क्या है 2 का पावर 192, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। पेज हम ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। और मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया है x का पावर x इक्वल टू 2 का पावर, यहाँ पे 3x को मैंने क्या लिख दिया, 3 इंटू एक्स लिख दिया इंटू 2 का पावर 192। अब इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा यूज होगा कि अगर x का पावर m इंटू n है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x का पावर x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये आपका है m, ये m है और ये n है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, ये बेस x है, बेस x हमारे यहाँ पे क्या है, बेस 2 है, 2 लिखिए। फिर ये क्या है m है, m हमारा क्या ये 3 है, तो ये 3 इसके साथ लगाइए, फिर होल ब्रैकेट और ये पावर n है, n हमारा क्या x है तो इसको बाहर लगाइए इंटू 2 का पावर 192। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है हमारा x का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का पावर 3, ये देखिए 3 लिखा हुआ है, ये है 3। तो 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 के बराबर, तो ये 8 हो गया। अब इस पर पावर क्या लगा है x, तो यहाँ x लगाइए इंटू ये क्या है 2 और ये देखिए 192 है ना। तो 192 को देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 6 18 3 4 12। तो यहाँ पर हमने 192 को लिख दिया है 3 इंटू 64 के बराबर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 8 का पावर x है ना इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है हमारा x का पावर x है और ये 8 का पावर x इंटू में है ये एलएचएस साइड में आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू, ये क्या है हमारा 2 3 इंटू 64। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन आपका इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m इंटू n है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n, ठीक है। तो ये क्या है हमारा x का पावर x है अपॉन 8 का पावर x है इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको आप m समझिए, इसको आप n समझिए। तो देखिए ये x है बेस, यहाँ बेस क्या है 2 है। अब इस पर क्या है पावर m है, m हमारा क्या है 3 है, तो 3 लगाइए होल ब्रैकेट और पावर n है, यहाँ पावर n क्या है 64 है, तो ये बाहर लगेगा। ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर x का पावर x है, यहाँ पर भी 8 का पावर x है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा कि अगर a का पावर x है और b का पावर x है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पर पावर x है तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन b होल ब्रैकेट पावर x। तो यहाँ पर क्या होगा x और ये 8 जो है ये x अपॉन 8 लिखिए और होल ब्रैकेट लगा के पावर x यहाँ पर लगा दीजिए इक्वल टू, यहाँ पर 2 का पावर 3 ये क्या हो जाएगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा और ये क्या 64 है पावर इसका, ठीक है। ये आपको समझ में, पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है x अपॉन 8
होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू, अब ये देखिए ये जो 8 है ना, इस पर ध्यान दीजिए, इस 8 को हम 64/8 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 8 8 जग क्या होता है 64, तो ये अगेन 8 इक्वल टू 80 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस 8 की जगह क्या लिखेंगे 64/8 लिखेंगे, 64/8 लिख दिया। अब इस पर पावर 64 ये लगा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से हमने पावर लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर कीजिए कंपेयर, क्या कीजिए कंपेयर, तो कंपेयर करेंगे तो आपको क्या समझ में रहा है, देखिए यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ x है तो यहाँ पर भी पावर x लगा है, यहाँ 64 है तो यहाँ पर भी पावर 64 है, तो हम कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 64 मिलेगी। तो यही x की वैल्यू जो 64 है यही इसका आंसर है। आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि जो वैल्यू आई है ये सही आई है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। मेरा मेरा वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 64 आया है, और हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है x का पावर x माइनस 2 का पावर 3x प्लस 192 इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। तो हमारा हम जो x की वैल्यू जो है वो LHS साइड में रखेंगे। हमारा LHS साइड क्या है, हमारा LHS ये है, तो यहाँ पे LHS लिखिए। LHS हमारा क्या है, x का पावर x माइनस 2 का पावर 3x प्लस 192, ये है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 64, तो यहाँ 64 रखिए और यहाँ पर भी 64 रखिए माइनस 2, और ये क्या 3x है तो 3, और x की वैल्यू कितनी है ये 64, और प्लस ये क्या है 192, तो ये हो जाएगा 64 का पावर 64 माइनस 2 का पावर, ये देखिए इसको इंटू कीजिए तो ये आपका 192 आएगा प्लस 192, फिर हो जाएगा 64 का पावर 64 माइनस 2, और इसको दोनों को ऐड कीजिए तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 384 आएगा, ठीक है, ये आया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 64 का पावर 64 माइनस 2, अब देखिए 384 को हम 6 इंटू 64 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो 384 है ना, यहाँ देखिए 384 जो है इसको 6 इंटू 64 भी लिख सकते हैं, ये दोनों इंटू करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए 64 का पावर 64 माइनस, अब यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाइए कौन सा, कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n, तो ये आपका m है और ये आपका n है, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 लिखिए, और यहाँ पर देखिए x का पावर m हमारा क्या है 6 है होल ब्रैकेट, यहाँ पर n जो है बाहर लगा है ब्रैकेट के, तो n हमारा क्या 64 यहाँ पे लिखिए। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा 64 का पावर 64 माइनस 2 का पावर 6, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 क्या होगा 64 के बराबर होता है, तो 64 हो गया, और इस पर पावर 64 लगा है, तो इसमें से ये दोनों कट गया तो क्या आया 0 आया RHS के बराबर। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों हमारा बराबर आया है, इसका मतलब x इक्वल टू जो 64 आया है ये आंसर सही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में